ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले बाबा से हम सभी ये विनती करेंगे कि बाबा, ये ज़िंदगी आपने दी है और इसे संभालेंगे भी आप। ये सिर्फ आशा नहीं, विश्वास है कि हर मुश्किल से निकालेंगे भी आप, क्योंकि बाबा आप नहीं तो कौन संभालेगा हमें। हम तो आपके बच्चे हैं, आपके ही सहारे हैं साईं। हमारी हर आस और हमारी हर सांस आपसे है बाबा। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना के रखना साईं। हर क्षण हर घड़ी हम सबके साथ साथ रहिए बाबा। बाबा, आप तो दुनिया को संभालने वाले हैं, सबके पालनहार हैं। हे साईंनाथ, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए बाबा। तो आइए, आज फिर मैं अपना एक अनुभव जो बाबा से जुड़ने के बाद मुझे मिला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड पहले फ़ौज में नौकरी करते थे और मैं और मेरे बच्चे भी उनके साथ ही रहते थे। हम लोग हर साल गर्मी की छुट्टियों में घर आते थे। मेरे हस्बैंड 20 साल तक नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिए। मैं और मेरे बच्चे करीब 12 साल उनके साथ ही बाहर ही रहे। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने बच्चों के साथ कभी अकेले मैंने ट्रेन वगैरह में कभी सफ़र किया हो। हाँ, सिर्फ एक बार मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन हम लोगों को आना था। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली। फिर ऐसा हुआ कि हमारे क्वार्टर के बगल में ही मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी। वो भी हमारे साइड की ही, हमारे ही शहर की रहने वाली थी। उनको भी उनके घर जाना था, पर उनके भी हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी, सो वो भी नहीं आ रहे थे साथ में। फिर हम लोगों ने साथ में ही रिजर्वेशन करवाया और अपने अपने घर आने का प्लान बना लिए। फिर हम लोग हम दोनों फैमिली, हस्बैंड नहीं थे हम लोगों के, बस हम और हमारे बच्चे आ गए। और बहुत अच्छे से, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों थे तो उतना ज़्यादा डर वगैरह नहीं था, साथ साथ थे। तो बहुत अच्छे से हम लोग अपने घर आए और वो अपने घर गई और हम अपने घर चले गए। यहाँ ट्रेन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई और यहाँ स्टेशन पे पहुँचने के बाद हम लोगों के घर से मम्मी पापा लोग आ गए थे। फिर हम लोग उनके साथ आ गए। तो फिर धीरे धीरे करके छुट्टियाँ कैसे ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। फिर हमारे वापस जाने का टाइम भी नज़दीक आने लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी। बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले थे, सो जाना भी ज़रूरी था। लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी। बच्चे भी छोटे थे और घर आने जाने में 1-1.5 महीने की छुट्टियों में सामान भी हो ही जाता है कुछ। फिर मैंने अपने एक रिश्तेदार को बोला कि हम लोगों को आप थोड़ा स्टेशन तक छोड़ दीजिए, छोड़ने ट्रेन में बैठा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा। लेकिन जिस दिन हमें जाना था उस दिन उन्होंने बहाना बना दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, कुछ काम आ गया है। तो जिस दिन मुझे जाना था उससे एक दिन पहले ही मैं अपने मम्मी के घर आ गई थी। जब से मेरे रिश्तेदार ने ये बोला कि मैं नहीं आऊँगा, तब से मेरी घबराहट और बढ़ गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। पापा मम्मी मुझे बहुत समझा रहे थे कि हम लोग हैं ना, हम लोग चलेंगे साथ में, कोई परेशानी नहीं होगी। पर मुझे ये लग रहा था कि मम्मी पापा को कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किधर है, किधर गाड़ी आएगी, कैसे मैं ट्रेन में चढ़ पाऊँगी बच्चे और सामान को लेकर। हमारी ट्रेन रात को थी। फिर भी हम लोग समय से कुछ पहले ही स्टेशन पे पहुंच गए। मुझे तो इतना रोना आ रहा था कि आंसू बंद ही नहीं हो रहा था। मैं ऐसे ही स्टेशन पर घबराहट में टहल रही थी। फिर टहलते टहलते
अचानक ही मेरी नज़र जो स्टेशन पर जो छोटे छोटे कमरे बने होते हैं ना, उन पे गई। तो कोई छोटा सा ऑफिस था, तो वहाँ मैंने क्या देखा कि कमरे की दीवार पर एक कैलेंडर था जिसमें साईं बाबा की फ़ोटो थी। तो फ़ोटो डायरेक्ट मेरी नज़र उस कैलेंडर पर ही पड़ी। तो फ़ोटो को देखते ही मुझे क्या हुआ, मुझे और ज़्यादा से बहुत ही एकदम से रुलाई आने लगा। मैं बहुत रोने लगी। मम्मी मुझे बार बार समझा रही थी कि कुछ नहीं होगा, अच्छे से तुम बैठ जाओगी, पर मुझे तो बाबा नज़र आ गए थे और ऐसा लगा जैसे जैसे किसी अपने को देखकर और ज़्यादा वो हो जाता है ना, वैसा ही मुझे होने लगा। बाबा को देखते ही, उनकी फ़ोटो देखते ही मुझे और ज़्यादा रोना आने लगा। मेरे मम्मी पापा बार बार समझा रहे थे, लेकिन मैं बताई नहीं उन लोगों को, लेकिन बाबा को देखते ही मुझे बहुत रोना आने लगा। फिर मैं बस इतने में ही मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा किसी से बातें कर रहे थे। मैं उनको नहीं जानती थी। फिर पापा ने बताया कि वो जो आदमी थे वो काफ़ी पहले मेरी नानी के यहाँ रेंट में रहते थे। मम्मी पापा भी काफ़ी सालों के बाद उनसे मिल रहे थे। फिर वो जो आदमी थे उन्होंने बताया कि वो यहीं रेलवे में कुछ जॉब करते हैं। तो पापा ने उन्हें मेरे बारे में बताया कि ये बहुत परेशान हो रही है, अकेले जाना है, जो सामान वामान को लेके बहुत डर रही है कि कैसे जाएगी, कैसे ट्रेन में चढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों को भी कोई उतना आइडिया नहीं है। तो फिर उन्होंने, जो वो थे दूसरे आदमी, उन्होंने हमारा टिकट देखा और पूछताछ की इसमें है क्या है, वो देख लिए टिकट वगैरह। फिर बोले कि चलो कोई परेशानी नहीं होगी तुमको। फिर उन्होंने हमारा जितना सामान था उन्होंने उठा लिया और हमें हमारी सीट तक वो बैठा कर और फिर वो चले गए। मतलब इतनी आसानी से मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं जितना घबरा रही थी अपने बच्चों को लेके कि बच्चे छोटे हैं और मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कभी अकेले सफ़र में की ही नहीं थी, तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और बहुत आसानी से मैं बैठ गई। पता नहीं वो बाबा ही थे जो आकर जिन्होंने मेरी मदद की। मेरे लिए तो वो मेरे साईं ही थे कि ना मैं जानती थी ना पहचानती थी, और वो कहाँ से एंड टाइम पर वो आके और मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर गए कि जिसके लिए मैं सुबह से रोई जा रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। तो बाबा ने ऐसे करके मुझे ट्रेन में बैठा दिया। फिर जब हम लोग ट्रेन के अंदर मतलब ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद हमारी सीट के जस्ट सामने ही एक फैमिली थी बैठी हुई। तो उसमें जो जेंट्स थे, ऐसे पहले मतलब हम तो देख लिए थे, लेकिन हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई थी काफ़ी घंटों तक। फिर अचानक से ही वो जो जेंट्स थे वो मेरे बेटे से कुछ बात करने लगे। वो काफ़ी देर से उसको देख रहे थे और लग रहा था जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पूछ रहे थे। फिर अचानक ही वो पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो और आपके पापा का नाम क्या है, ये सब कुछ पूछने लगे। तो फिर मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे हैं, जो पापा नहीं आए थे, हम लोग अकेले ही जा रहे हैं। तब वो अपने आप वो बोलते हैं कि तब तक मेरे बेटे ने अपने पापा का नाम नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि हम पापा नहीं आए हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो वो भी फ़ौज के ही थे, वो भी गर्मी छुट्टी आए हुए थे और वो भी अपने वापस ड्यूटी पे जा रहे थे।
फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लेके बताया कि आपके पापा का नाम ये है। तो मेरे बेटे ने बोला कि हाँ। फिर बोले कि चलो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, मैं चलूँगा वहाँ तक, उससे आगे मुझे जाना है, जहाँ आप जाओगे उससे आगे मुझे जाना है। फिर जाके एक बार फिर से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और बार बार मुझे बाबा की याद आ रही थी कि बाबा ने, मैं कितनी परेशान थी और बाबा ने कैसे करके मेरी मुश्किलों को आसान किया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मन को एक सुकून सा मिला कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ। बच्चे छोटे हैं यहाँ पे, मुझे उनकी चिंता होती थी कि बच्चे हैं, बार बार उनको वॉशरूम वगैरह लेके जाना, ये वो, तो वो सब भी थोड़ा रहता है अकेले में। पर वो फैमिली मुझे मिल गए और बड़ी आसानी से हमारा सफ़र कट गया। और स्टेशन पर जब हम पहुँचे तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए हुए थे लेने। फिर वो दोनों और वो जो आदमी थे, जो जेंट्स थे, वो जो हमारे सीट के सामने, उन्होंने मुझे वैसे बात करने के दौरान बताया था कि जो मैं और तुम्हारे पापा इंट्रीमेट हैं। मतलब जब वो लोग ज्वाइन किए थे तब एक साथ ही उन दोनों ने ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद अलग अलग सबकी पोस्टिंग हो गई। फिर उसके बाद से उनका मिलना नहीं हुआ था। तो वही वो बता रहे थे कि देखो इतने सालों बाद मैं तुम्हारे पापा से भी मिल पाऊँगा। तो जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो मेरे हस्बैंड वहाँ आए हुए थे। तो फिर दोनों फ्रेंड अपना, गाड़ी थोड़ी देर रुकी लेकिन दोनों फ्रेंड एक दूसरे से मिल के बहुत खुश हुए। और फिर हम लोग भी खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ अपने घर चले गए। तो इस तरह से बाबा ने मेरी कितनी बड़ी मदद की थी कि जिसके लिए मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, इतना रोना धोना हो रहा था। सबके समझाने के बावजूद भी मैं एकदम रोए जा रही थी। लेकिन बाबा ने कितनी आसानी से मेरी मुश्किलों को हल किया, ये सिर्फ हमारे साईं ही कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी, मेरा अनुभव। और ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो बाबा के साथ, बाबा से जुड़ने के बाद मुझे मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाबा आप सब पर कृपा करें, इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साईं राम।